हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीए कैसे बन सकते हो। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि आप सीए कैसे बन सकते हो, फिर भी जो न्यू स्कीम आई है उससे रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट को कुछ ना कुछ डाउट्स है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम एडमिशन से लेकर के सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्टाइपेंड सभी से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये न्यू स्कीम है ये वैसे आने वाली तो है नवंबर 2023 या फिर हो सकता है उससे पहले मई 2023 में भी आ जाए। तो जो स्टूडेंट 2023 में सीए करने की सोच रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी की तो ज़रूरत होगी ही। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी ही मिलेगी। तो नॉर्मली देखा जाए तो सीए करने के लिए आप 10th या 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फाउंडेशन रूट से, या फिर आप अगर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप सीए डायरेक्ट एंट्री रूट से डायरेक्ट सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो फाउंडेशन रूट में आप रजिस्ट्रेशन तो 10th के बाद करवा सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आपने अपने 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली हो। और हाँ, फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के लिए आपके फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन और फाउंडेशन एग्ज़ाम के डेट में 4 मंथ्स का स्टडी गैप होना चाहिए, तभी आप फाउंडेशन की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फाउंडेशन के लिए आपको सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़नी होगी वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी, जो कि 100 मार्क्स का होगा। बिजनेस लॉ वो भी 100 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी 100 मार्क्स का होगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो फाउंडेशन एग्जाम पास करने के लिए क्या करना होगा? फाउंडेशन एग्जाम पास करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने ही होंगे और साथ में एग्रीगेट भी 50%। पहले ये होता था कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स कम से कम लाने होते थे और एग्रीगेट 50%। तो इस तरह अगर आप फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप चले जाओगे सीए इंटर में। अब सीए इंटर में जाने के बाद जो डायरेक्ट एंट्री है और जो सीए फाउंडेशन है दोनों का सफ़र सेम ही हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सीए इंटर वाले पहले ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं सीए इंटर या सीए डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। तो अब जो सीए इंटर में या फिर डायरेक्ट एंट्री रूट में जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो उनकी एलिजिबिलिटी होगी वो पहले की ही तरह सेम ही रहेगी। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होनी चाहिए और जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं उनकी 60% कम से कम मार्क्स होनी चाहिए, तभी वो डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए में एंटर कर सकते हैं। और फिर अब जो न्यू स्कीम आने वाली है, फाउंडेशन और सीए डायरेक्ट एंट्री रूट के बच्चे जब सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तब उन्हें एग्जाम देने से पहले और रजिस्ट्रेशन के बीच 8 मंथ्स का स्टडी गैप रखना होगा, तभी वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब जब आप सीए इंटरमीडिएट में पहुंच जाते हो तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो जो ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट है वो है आपके एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट हैं वो आपके रहेंगे टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स, और पेपर 6 में है फिनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें पास करने के लिए, सीए इंटर को पास करने के लिए भी आपको 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे और 50% एग्रीगेट, तभी आप सीए इंटर क्लियर कर लोगे। और जब आप सीए इंटर क्लियर कर लेते हो तब आप सीए फाइनल में तो चले ही जाओगे और साथ में सीए इंटर क्लियर करने के बाद ही आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो न्यू स्कीम में आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले अपनी सीए इंटर क्लियर करनी ही होगी। उसके बाद जब आप अपनी सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब आपको अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ अपनी पढ़ाई के भी साथ साथ MCS मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल और अपनी एडवांस ITT कंप्लीट करनी होगी। और इसे कंप्लीट करने के बाद जब आपकी आर्टिकलशिप की 6 महीने बचे होंगे, 2 साल में से जब 6 महीने बचे होंगे तब आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो जाओगे। लेकिन फाइनल के एग्जाम देने से पहले आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप सीए फाइनल की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और जब आप अपनी सीए फाइनल की दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लेते हो तब आप सीए तो बन जाओगे। लेकिन अगर आप सीए बनने के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे सीए के अंडर 1 साल का और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होगा, जिनकी अपने प्रैक्टिस में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये 3 साल की ही आर्टिकलशिप हो गई। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो आप आसानी से एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स तक। लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए
और एग्ज़ाम में हर पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 30% और 70% सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 20% नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब फीस की बात की जाए दोस्तों, तो जो फीस इंस्टीट्यूट की तरफ से पहले से थी वही फीस अभी भी होने वाली है। फाउंडेशन के लिए आपको 11,000 के आसपास की फ़ी लग जाती है। सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 18,800 के आसपास की फ़ी लग जाती है, जिसमें आपको आईटीटी और ओरिएंटेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपको 6,500 और 7,000 के आसपास की फ़ी लग जाती है और एग्ज़ाम फ़ी आपकी 1,500 की होती है। अब जब आप सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसकी फ़ी होती है 22,000 और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एमसीएस और एडवांस आईटीटी करनी पड़ती है, जिसमें 7,000 और 7,500 की फ़ी लग जाती है और एग्ज़ाम फ़ी जो होने वाली है वो 1,800 की रहती है। अब जब आप सीए कंप्लीट कर लोगे तो आप अच्छा पैकेज भी उठा सकते हो। इंडिया में एक एवरेज सीए की पैकेज 8 से 9 लाख पर एनम की लगती है, तो स्टार्टिंग में आप 8 से 9 लाख पर एनम कमा सकते हो और धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती है। एक बहुत से ऐसे सीए भी हैं जो सैलरी में 1 करोड़ की सैलरी भी उठा रहे हैं और उससे ज़्यादा भी उठा रहे हैं, तो पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सीए बनने के बाद बहुत पैसे कमा सकते हो और प्रैक्टिस में जाकर भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। तो सीए कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ सीए के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। मैं इस तरह एजुकेशनल फिनांस और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।